मम्मी पापा नमस्ते। अरे पूजा, आजा बेटा खाना खा ले। आप खुद से अचार के साथ खाने लग गए। अब बेटी कभी कभी खा लेना चाहिए। पूजा रहने आई हो क्या? हाँ भाभी, 2-3 दिन के लिए। ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तुम्हारी बहनों की शादी हो गई है, फिर भी चली आती हैं मुंह उठाकर, वो भी इतने दिनों के लिए। उनका खुद का घर नहीं है क्या जो बार बार यहाँ चली आती हैं? ठीक है आओ, माँ बाप से मिलो, पर अपने घर वापस तो जाओ। अरे यार, अगर यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी फिर? और कौन सा तुम्हारा वो कुछ खाती है? तुम्हारे माँ बाप को खाने दे रही हूँ ना, वो काफी है, जो ऊपर से तुम्हारी बहनों को झेलूंगी। ये क्या बात हुई? अभी आई अभी चल दी? वो पापा दीपांशु की माँ आई हुई है, मुझे पता नहीं था। आप लोगों से मिल तो ली हूँ, दोबारा आ जाऊंगी फुर्सत से। अभी जाना पड़ेगा है ना? ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। फसलें जो काटी जाए वो उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए। एको नहीं आता है, लगे 2000 रुपया बा। ना मम्मी जी, हमारा भी रुपया कहाँ से? काहे बबुआ तो मैं कमा लाता है, लगे पैसे नहीं खे। वो कहाँ देवेलन? कैसन तू मेहरारू बारू? एगो हमनी के रही सन कि मर्द के पाकिट में से पैसा चुरा चुरा के 2-4 हजार रखत रही सन। रउआ लोई के जमाना दोसर रहे। हमनी के जमाना में मोदी जी ऐसा कैलन कि हमनी मर्द के पाकिट से पैसा चुराइए ना पावे नहीं सन। काहे? मोबाइले में पैसा आवेला, मोबाइले से खर्चा होला, पाकिट में अइबे ना करे कि हमनी के चुराई सन। ये ले कपड़े और जल्दी से तैयार होके बाहर आ। क्यों चाची? तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। चाची मैं पढ़ लिख कुछ बनना चाहती हूँ और मेरी माँ का भी यही ख्वाहिश थी। जुबान लड़ाती है? पढ़ाई के लिए तेरा बाप खर्चा देता है क्या? जा जल्दी से तैयार हो क्या। शादी तो तूने होने नहीं दी और बैठ गई पढ़ाई करने। चाची मैं घर का सारा काम करूँगी, लेकिन हमको पढ़ने दीजिए। एक दिन देखने से अच्छा होता कि तेरी माँ भी तुझे अपने साथ ले गई होती। तो मुझे जन्म देकर क्यों छोड़ के चली गई माँ? मुझे भी अपने साथ लेके चली जाती। मैं मर जाऊंगी लेकिन अभी शादी नहीं करूंगी। तू सुना किसको रही है? जो बोली है वो करके दिखा। अब यहाँ बहाने बनाकर बैठ गई पढ़ाई करने। नीलू, नीलू, जरूरी नहीं खुदकुशी की वजह धोखा या मजबूरी हो, कभी कभी अधूरे सपने भी मार देते हैं। बहू तुम्हारे बाबूजी आ रहे हैं क्या? जी मम्मी जी। बहू जो भी राजकुमार तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ उसको क्या हम लोग मिलजुल कर नहीं सुलझा सकते हैं बेटा? बहू छोटा मोटा ही तो झगड़ा हुआ था, बाबूजी को बताना जरूरी था क्या बेटा? मम्मी जी मुझे भी पता है, जब दो लोगों के झगड़ा तीसरे के कान में जाता है ना तो उसका मजाक बन जाता है, चाहे उसका सगा बाबूजी ही क्यों ना हो। तो अपने बाबूजी को क्यों बताई बहू? मम्मी जी आपको कौन बताया कि हम अपने बाबूजी को बताए हैं? तो बहू तुम्हारे बाबूजी कैसे आ रहे हैं? वो तो अपनी बेटी से मिलने आ रहे हैं। ठीक है खीर पूरी बना लेना। ये बाप भी कितने अजीब होते हैं ना मम्मी जी, अपनी बेटी को देते हुए सामने वाली की शक्ल और औकात ही नहीं देखते। बहू ये मैं भूल गई थी कि अपनी बहू को मैं विदा करके लाई हूँ, कोई अनाथालय से नहीं लाई हूँ कि जिसको जो दिल में आएगा वो मेरे बहू के साथ करेगा। साड़ी नहीं दी।